ये कहानी है अंतरिक्ष की कि कैसे उन एस्ट्रोनॉट्स ने जिंदगी और मौत का सफर तय किया। मूवी के स्टार्ट में हमें नासा स्पेस शटल के एक्सपर्ट मैट कोवाल्स्की को बताते हैं, जिसके हाथ में हबल स्पेस टेलीस्कोप की कमांड है। साथ ही में डॉक्टर रेयान स्टोन को भी दिखाया जाता है, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप में हार्डवेयर सिस्टम इंस्टॉल कर रही होती है। डॉक्टर स्टोन का ये पहला स्पेस मिशन होता है। मैट के स्पेस सूट में एक MMU सिस्टम लगा होता है, जिसकी मदद से वो अपने सूट को लेफ्ट राइट कंट्रोल कर सकता है। मैट और स्टोन काम कर रहे होते हैं तो मिशन कंट्रोल से ह्यूस्टन उन्हें एक चेतावनी देते हैं कि एक रशियन सैटेलाइट से एक मिसाइल टकरा गई है, जिसकी वजह से सारा मलबा तुम्हारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। फिर एक और बार ह्यूस्टन इन दोनों को बोलते हैं कि मिशन एब्रोड कर दो, यानी मिशन को वहीं रोक दो और फौरन पृथ्वी की तरफ आ जाओ। इसके बाद ह्यूस्टन से इन दोनों का कम्युनिकेशन नहीं होता है। फिर मैट स्टोन को बोलता है कि जरूर ये सैटेलाइट रशियंस की खुफिया सैटेलाइट होगी, जिसे उन्होंने जानबूझकर तबाह करवा दिया ताकि किसी और को सैटेलाइट के बारे में पता नहीं चले। फिर वो मलबा हबल टेलीस्कोप से टकरा जाता है कि स्टोन हबल टेलीस्कोप से अटैच थी, इसलिए उनकी वक्त पर बेल्ट नहीं खुल पाती है और वो जब बेल्ट खोलती है तो वो स्पेस में गोल गोल घूमने लगती है। स्टोन स्पेस में गोल गोल घूम रही होती है, तभी उसे मैट की आवाज आती है। मैट स्टोन से अपनी लोकेशन पूछता है और स्टोन अपनी लोकेशन बता देती है। स्टोन अपनी हिम्मत खोने ही वाली होती है कि मैट उसे ढूंढ लेता है। मैट स्टोन से बोलता है कि अपनी घड़ी में 90 मिनट सेट कर लो, क्योंकि वो मलबा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर से हमारी ओर आएगा। स्टोन अपनी घड़ी में 90 मिनट सेट कर लेती है। वहाँ उन दोनों को एक और एस्ट्रोनॉट मिलता है, जो कि उन दोनों के साथ हबल टेलीस्कोप में काम कर रहा था। उस एस्ट्रोनॉट से टकरा जाती है और जब वो उस एस्ट्रोनॉट को करीब से देखती है तो वो मर चुका होता है। उस एस्ट्रोनॉट के कोई चीज आर पार हो गई होती है, क्योंकि मलबे की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो किसी भी चीज से टकराता वो उसके आर पार हो जाता। मैट और स्टोन अपने स्पेस शटल में पहुंचते हैं, पर वो देखते हैं कि मलबे के टकराने की वजह से उनके सारे क्रू मेंबर्स मारे जा चुके हैं। मैट और स्टोन डिसाइड करते हैं कि वो MMU का यूज करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएंगे, जो कि ऑर्बिट में लगभग 1450 किलोमीटर दूर है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में स्टोन के सूट का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। साथ ही में स्टोन मैट को अपनी बेटी के बारे में बताती है, जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैट और स्टोन ISS तक पहुँच जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि 2 स्पेसक्राफ्ट में से एक स्पेसक्राफ्ट निकल चुका है और एक स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो चुका है, जिसका पैराशूट खुल गया है। इसका मतलब स्पेस स्टेशन वाले लोग पहले ही अर्थ पर निकल चुके हैं। वो दोनों स्पेस स्टेशन से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बेल्ट कट जाती है और स्टोन का पैर पैराशूट की रस्सी में फंस जाता है। इधर मैट स्टोन के बेल्ट को पकड़े रखता है, जिसकी वजह से स्टोन का पैर जिस रस्सी में फंसा होता है वो रस्सी धीरे धीरे ढीली होने लगती है। मैट स्टोन को बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम भी मेरे साथ स्पेस में खो जाओगी। स्टोन तो नहीं छोड़ती, पर मैट उस बेल्ट को छोड़ देता है और वो स्पेस में कहीं गुम हो जाता है। स्टोन स्पेस स्टेशन के एयरलॉक का गेट खोल देती है और वो उसके अंदर चली जाती है। साथ ही में वो अपना स्पेस सूट भी उतार देती है। स्टोन मैट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती है, पर उसका कम्युनिकेशन मैट से नहीं हो पाता है। फिर स्टोन अर्थ पर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती है, पर उसकी किस्मत ही खराब निकलती है। अचानक से अलार्म बजने लगता है और स्टोन देखती है कि स्पेस स्टेशन के अंदर आग लग चुकी है। वो जैसे तैसे करके कंट्रोल रूम में आती है और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगती है। जैसे स्पेसक्राफ्ट थोड़ी दूर जाता है, वो पैराशूट की रस्सियों में फंस जाता है। अब 90 मिनट पूरे होने में सिर्फ 7 मिनट की देरी रहती है। स्टोन स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ जाती है और वो पैराशूट की रस्सियों को अलग अलग कर रही होती है। इतने में वो मलबा फिर से आ जाता है। स्टोन को बहुत दिक्कत हो रही होती है। वो जैसे तैसे करके स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाती है। स्टोन स्पेसक्राफ्ट को चालू करती है तो उसे पता चलता है कि उसमें फ्यूल ही नहीं है। ये देख के वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश हो जाती है। स्टोन अर्थ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इस बार उसका कांटेक्ट हो जाता है, पर वो किसी स्पेस सेंटर से नहीं बल्कि एक आम इंसान से होता है। निराश हुई स्टोन अपने आप को मारने के लिए केबिन की ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देती है। जैसे ही अपना होश खोने लगती है, अचानक से वहाँ मैट आ जाता है। मैट स्टोन को तियागोंग स्पेस स्टेशन से सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए मनाता है। मैट अभी भी मस्ती के मूड में होता है और वो वोडका पीने लगता है। जब स्टोन को होश आता है तो मैट उसके पास नहीं रहता है। इसका मतलब स्टोन को भ्रम हुआ था। जो हमने देखा वो भी हमारा भ्रम था। फिर स्टोन बड़ी मुश्किल से तियागोंग स्पेस स्टेशन पहुंच जाती है और वो स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करने लगती है, पर वहाँ सब कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होता है, इसलिए स्टोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। पर स्टोन हिम्मत नहीं हारती। जब वो पूरा स्पेस स्टेशन अर्थ की तरफ जलते हुए बढ़ने लगता है, स्टोन इस बार एक बटन दबाती है और वो बटन बिल्कुल सही होता है और आखिरकार स्टोन इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद अर्थ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ही लेती है। पर स्टोन की लैंडिंग एक नदी में होती है, जिसकी वजह से वो पूरा स्पेसक्राफ्ट नदी में डूब जाता है। और स्टोन भी अपने सूट की वजह से ऊपर नहीं आ पा रही होती है। जैसे तैसे करके स्टोन अपने स्पेस सूट को खोल देती है और वो पानी की सतह के ऊपर आ जाती है और वो बच जाती है। स्टोन अपने आप को जमीन पर देखकर काफी खुश होती है और इसी के साथ ये सर्वाइवल मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें इस मूवी
मूवी से यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.7। इस मूवी का बजट था 80 से 130 मिलियन डॉलर्स का और इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी 723.2 मिलियन डॉलर्स की। ये मूवी इतनी बेहतरीन है और इसके VFX भी इतने रियलिस्टिक है कि इस मूवी को 7 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करके रख लीजिए मेरे YouTube चैनल लकी द एक्सप्लेनर को।